हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास हमारा डायरेक्शन का ही क्लास है। तो मैंने पिछले 2 लेक्चर में जो सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो बच गए टॉपिक आज उन्हें ही कवर किया जाएगा। तो मैं पिछले क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है आपको 2 लेक्चर में उसे रिवाइज कर देता हूं पहले। उसके बाद जो टॉपिक बचे हुए हैं, एक डायरेक्शन चेंज का और एक शैडो का कंसेप्ट, उस 2 टॉपिक को मैं आज कवर कर देता हूं। तो पहले जो मैंने आपको डायरेक्शंस के पहले जो टॉपिक करवाए हैं उसमें क्या करवाया है, तो पहले केस में था कि हमें पॉइंट स्टार्टिंग जो पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वो डायरेक्शन दिया हुआ है और जहां वो फाइनल पोजीशन में पहुंच रहा है उसका डायरेक्शन बताना है। वो था पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप में क्या था सर, दूसरे टाइप में था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन दिया हुआ था, उससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन निकालना रहता था। वो दूसरा टाइप था। तीसरे में एंगल का कंसेप्ट था कि वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन में उसका फाइनल पोजीशन होगा, वो एंगल का कंसेप्ट था। इस तरह चौथा कंसेप्ट था, चौथा टॉपिक था चौथा, उसमें क्या था, तो उसमें सर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस बताना था, डायरेक्शन बताना था कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस रिस्पेक्ट में उसका डायरेक्शन है वो बताना था। तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डायरेक्शन चेंज और शैडो का कंसेप्ट जो बचा हुआ है। तो मैंने क्वेश्चंस पहले ही नोट डाउन कर दिया है। तो देखो डायरेक्शन चेंज का क्या होता है कंसेप्ट। डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है कि उसमें सर जैसे कि कितने डिग्री से इसको रोटेट कराया जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन को कितने डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना रहता है। तो जिस एक डायरेक्शन को जिस एंगल से करवा रहे हैं, दूसरे एंगल को भी, दूसरे डायरेक्शन को भी उसी एंगल से हम रोटेट करवाएंगे। चलो पहला एग्जांपल ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा, देखो नॉर्थ ईस्ट हो गया वेस्ट, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो क्या पूछा है, एंड सो ऑन, मतलब कि हमें जिस तरह से नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बनाया गया और साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाया गया, ठीक है, एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट। तो वेस्ट का डायरेक्शन पूछा है कि जो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है सर, इस तरह के क्वेश्चन में हमें एंगल चेक करना है कि कितने डिग्री से उसको रोटेट कराया गया है। अब नॉर्थ ईस्ट से हमें वेस्ट जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो देखो यहां पे बता देता हूं फिर से फिगर बना के। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया हमारा, और ये साउथ ईस्ट हो गया। तो देखो यहां पे हमें नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाना है, मतलब कि यहां से यहां है, तो नॉर्थ ईस्ट से सर हम ये 45 डिग्री और यहां से ये 90 डिग्री, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो हम नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट आ जा रहे हैं। तो बस यही रोटेशन हमें चेक करना है, कितने डिग्री से हम आए हैं वहां पे, कितने डिग्री से चेंज हुआ है डायरेक्शन। उस तरह ही साउथ ईस्ट, अगर सारे में सेम एंगल होता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट किया गया है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ किया गया है, तो दोनों का एंगल जो होगा वो जितने एंगल से रोटेशन पहला किया है दूसरा भी उतने से होगा, ठीक है, उतने एंगल से रोटेट करेगा। तो हमें इसमें हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो जो एक का डायरेक्शन ने चेंज कर लिया, चेक कर लिया कितने डिग्री से उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दूसरा भी उसी डिग्री से होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया ये। उसी तरह क्या है, साउथ ईस्ट। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। देखो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट हमारा यहाँ है, यहाँ से वेस्ट गए हम, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यही है ना, साउथ ईस्ट से नॉर्थ, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ से ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो नॉर्थ। तो पूछा क्या है, एंड सो ऑन, मतलब उसी तरह सारे डायरेक्शन को। अब बताओ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट है, मान लो कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट किया गया है, मैं सपोज बता रहा हूं, तो ये 45 डिग्री का रोटेशन है, तो सिर्फ एक को तो नहीं किया गया है, सारे डायरेक्शंस को, जो भी डायरेक्शन है सारे को सेम एंगल से ही रोटेट करवाया गया है, ठीक है।
तो इसके लिए साउथ ईस्ट हो गया हमारा नॉर्थ, इसको एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो पूछा क्या है कि वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा। तो वेस्ट है, वेस्ट को भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। तो वेस्ट को हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं 135 डिग्री, वेस्ट ये क्लॉकवाइज इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये 45 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया और ये 45। तो वेस्ट को सर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा, 135 डिग्री जाएंगे तो ये हमारा साउथ ईस्ट होगा। तो इसका आंसर साउथ ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से समझा देता हूं कि ये जो डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, तो हमें चेक करना है कि जो डायरेक्शन है जिसे चेंज किया गया है कितने डिग्री से कितने एंगल से उसे रोटेट करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट किया गया है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ किया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वेस्ट आ जाएगा, आएगा ना, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 135 तो वेस्ट आ रहा। उसी तरह साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, नॉर्थ आ जाएगा हमारा। तो वेस्ट का निकालना है आंसर। तो वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 135 डिग्री तो क्या हो जाएगा, तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, इसका आंसर साउथ ईस्ट है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां समझ गए होगे आप। दूसरे क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से देखते हैं। फिर अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे में क्या है, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। यहां पे क्या है दूसरा क्वेश्चन में कि नॉर्थ जो है वो हो गया है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ बिकम साउथ वेस्ट, और साउथ जो है वो साउथ वेस्ट हो गया है एंड सो ऑन। देन व्हाट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन पूछा है कि क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या होगा। यहां देखो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट किया गया है, मतलब नॉर्थ का रोटेशन किया गया, डायरेक्शन चेंज नॉर्थ ईस्ट में लाया गया है। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन कितना है, हम अगर इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे नॉर्थ को तो नॉर्थ ईस्ट आएगा यहां पे। तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट गए हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने क्या बताया पहले क्वेश्चन में ही कि एक का रोटेशन चेक कर लेंगे कितने एंगल से वो रोटेट हुआ है पहले वाले में, तो फिर दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे में सेम एंगल से ही सेम डिग्री से रोटेट करेगा वो। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम लगेगा, इसलिए टाइम को बचाने के लिए बस पहले वाले जो है नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट किया गया 45 डिग्री से, बाकी सबको भी उतने डिग्री से ही किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ साउथ से साउथ वेस्ट हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूँ, अभी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको आएगा, बस आप एक से चेक कर लीजिएगा एक में कितने डिग्री का रोटेशन है, फाइनल आंसर भी उससे ही आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ साउथ को साउथ वेस्ट से किया गया है, साउथ से साउथ वेस्ट जाना है सर, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो साउथ से साउथ वेस्ट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो यहाँ पे भी 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो, अब नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट से अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम, तो हम सर नॉर्थ में पहुँचेंगे। तो इसे अगर 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओगे तो नॉर्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का आंसर नॉर्थ हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमें बस इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्शन चेंज के, उसमें क्या चेक करना है, तो उसमें बस यही चेक करना है कि कितने डिग्री से वो रोटेट हो रहा है। वो डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन को चेंज किया गया है, तो चेंज उसे कितनी डिग्री से रोटेट करवा के चेंज किया गया है, बस ये चीज का ही कंसेप्ट याद रखना है। और उसके अकॉर्डिंग
उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितने डिग्री से रोटेट हुआ है, ये चीज चेक करके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तीसरे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इस दोनों क्वेश्चन को मिटा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, इस वाले फिगर में ही देख लेते हैं। इफ नॉर्थ बिकम्स ईस्ट, तो नॉर्थ है उसको ईस्ट बनाया गया है, तो तीसरे का है ये आंसर, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा है। तो नॉर्थ बिकम ईस्ट है, नॉर्थ से ईस्ट बनाया गया है, तो नॉर्थ है सर, इसको ईस्ट किया गया है। ठीक है, एंड साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया है। तो हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी साउथ, साउथ का डायरेक्शन क्या होगा। तो नॉर्थ से ईस्ट आए हैं, तो नॉर्थ से ईस्ट का मतलब क्या है आने का, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे बस 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और आप अगर इसे चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे देना है। फिर भी बता देता हूँ, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट में आए हैं, तो ये भी बीच का एंगल कितना हो गया, 45 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री से ये भी रोटेट हुआ है, तो साउथ को भी 90 डिग्री से क्लॉकवाइज अगर रोटेट करवाते हैं, साउथ को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे 90 डिग्री से, तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, चेंज होके वेस्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज 3 o'clock, इफ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड विल बी। मतलब बताया गया है कि एक घड़ी में 3 बज रहे हैं अभी, और इस टाइम में जो मिनट हैंड की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, देन इन विच डायरेक्शन आवर हैंड विल बी। तो जो घंटे की सुई होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो इसे हम देखते हैं। देखो ये घड़ी होती है, ठीक है, इसमें और भी होते हैं, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, लेकिन इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें। चलो घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बजेगी तो एक सुई 3 पे होगा घंटे की सुई, और ये जो बड़ी वाली है मिनट की सुई ये 12 पे। ठीक है, तो घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो हमें क्या बताया है कि 3 बजे जो है मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि मिनट हैंड का ये वाला जो है हमारे अकॉर्डिंग क्या है, ये नॉर्थ में है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया है कि उसे नॉर्थ ईस्ट में रोटेट करवा दिया गया है। और क्या पूछा है, तो आवर हैंड, मतलब कि आवर हैंड का किस तरह है, तो ईस्ट में है, तो एक इसका डायरेक्शन पूछा है कि इस किस डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ में था और नॉर्थ ईस्ट में, तो 45 डिग्री से रोटेट किया है ये, है ना। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आना है, तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, ईस्ट से अगर 45 डिग्री आएंगे तो साउथ ईस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पे ये साउथ ईस्ट हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में कि एक घड़ी का ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 3 o'clock है, मान लो यहाँ 9 o'clock रहेगा, ठीक है, 6 o'clock रहेगा, तो डायरेक्शन चेंज करके बताया गया है कि जैसे देखो 3 बज रहे हैं घड़ी में, तो मिनट हैंड जो है किधर है, नॉर्थ की तरफ है, और आवर हैंड है ईस्ट की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उसे चेंज कर दिया, इस घड़ी को पूरा ही रोटेट कर दिया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें मिनट का जो हैंड है, मिनट की जो सुई है उसे सिर्फ रोटेट नहीं करवा दिया गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस पूरे घड़ी को ही रोटेट करवा दिया गया है। तो पूरा घड़ी रोटेट हो गया है, तो सारा एंगल रोटेट, सारे जो भी उसके कांटे हैं इसमें, सारे जो मिनट के सुई है, घंटे की सुई है, सारे रोटेट हो गए। तो नॉर्थ जो है नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, इस फिगर में देखेंगे
तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाना है तो सर 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे। उस तरह ईस्ट में है, जो घंटे की सुई है आवर हैंड है, ये ईस्ट में है, तो इसे 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो साउथ ईस्ट में आप आ जाएंगे। तो सर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर हम इसको अगर जाना है नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तो उल्टा भी जा सकते हैं, है ना। मान लो देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप तो बोलोगे सर कि नॉर्थ ईस्ट आना है तो हम ऐसे क्यों जाएं क्लॉकवाइज, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे ही पहुंच सकते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो स्मॉलर एंगल के थ्रू रोटेट करने में बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन यहाँ से तो एंगल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 90 डिग्री इधर हो जाएगा, ये 90, देखो फिर इसको अगर ये 90 ये 90 ये 90 फिर ये 45 ऐसे, तो ये हमें उल्टा घूमना होगा। तो जो स्मॉलर एंगल है उसके रोटेट करेंगे तो आसानी होगी बनाने में। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं लेकिन स्मॉलर एंगल रोटेट करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन चेंज में जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है डायरेक्शन चेंज में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें बस ये याद रखना है कि जो डायरेक्शन रोटेट करवाया गया है वो कितने डिग्री से रोटेट हुआ है, बस ये, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज भी आप ध्यान रखिए बस। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो आप जानते ही हैं कि सर हमें अगर क्लॉकवाइज मुड़ना है तो राइट हैंड मुड़ना है तो क्लॉकवाइज होता है, और लेफ्ट हैंड है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस चीज का ही कंसेप्ट होता है राइट लेफ्ट का। और यहाँ से कितने डिग्री से रोटेट करवाया गया है वो है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है शैडो का कंसेप्ट, बस शैडो का कंसेप्ट करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है शैडो का कंसेप्ट। शैडो मतलब परछाई का कंसेप्ट। तो शैडो का कंसेप्ट है, तो आप एक चीज जानते हैं कि सूर्य जिस डायरेक्शन से उगता है या सूर्य जिस डायरेक्शन में होगा तो जो परछाई बनती है, जो शैडो बनती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ये चीज आपको ही पता है। जैसे देखो यहाँ पे सूर्य है, सन यहाँ पे है हमारा, ठीक है। यहाँ पे सन है, अगर मान लो सुबह का समय है, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग के समय में सन हमारा ईस्ट में होता है, पूर्व में होता है, तो शैडो जो बनेगा, शैडो वेस्ट में बनेगा। वही अगर वो वेस्ट में है, सनसेट का समय, मान लो जब सूर्यास्त होता है, चलो यहां लिख देता हूं, देखो मॉर्निंग का टाइम है, सन ईस्ट में है, शैडो किधर बनेगा, शैडो वेस्ट में बनेगा। और इवनिंग के समय सन किधर होता है, सन वेस्ट में होता है, शैडो किधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कभी भी जो शैडो बनती है तो सूर्य सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट देखो इसमें आता है कि अगर मान लो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो लोग बात कर रहे हैं, अब एक चीज में बताओ कि हम ये चीज बता सकते हैं देख करके ना कि मान लो जैसे कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो इसका शैडो किधर बनेगा, इसका राइट हैंड होगा इधर, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। मतलब जो नॉर्थ की तरफ दिख रहा है उसका राइट हैंड जो है, जिसका नॉर्थ की तरफ फेस है, उसका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, मतलब कि सूर्य के दिशा में है, और लेफ्ट हैंड जो है उसके शैडो की दिशा में है, ठीक है। और जो वेस्ट में है, जो वेस्ट में देख रहा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, अब यहां से हम कैसे पता चलेगा, देखो जिसका फेस जो नॉर्थ की तरफ खड़ा है देख के, उसकी जो शैडो बनेगी, शैडो तो हमेशा अगर सन ईस्ट में है, शैडो हमेशा वेस्ट में ही बनेगी, ठीक है। तो अगर ईस्ट की तरफ जो कोई सूर्य की तरफ देख के है, सूर्य की तरफ देख रहा है, ठीक है, और उसका शैडो बनेगा, तो उसका शैडो उसके पीछे बनेगा,
शैडो तो वेस्ट में ही बनेगी क्योंकि सूर्य इधर है, शैडो वेस्ट में ही बनेगा, ठीक है। और अगर वो वेस्ट में देख रहा है, तो अगर वेस्ट में देख रहा है तो शैडो कहाँ बनेगी, तो शैडो तो सर सूर्य के अपोजिट ही बनती है, तो शैडो उसके आगे बनेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, यही है कंसेप्ट शैडो का कि सन के डायरेक्शन से जो हम बताना है कि शैडो किस डायरेक्शन में बन रही है वो। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन द मॉर्निंग कविता एंड रीता टॉकिंग विथ अजय, मतलब कि सुबह का, यहाँ पे देखो ये चीज मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, मॉर्निंग है, किसी क्वेश्चन में इवनिंग रहेगा, तो ये चीज मेंशन रहेगा। इससे ही आप शैडो का डायरेक्शन कि शैडो ईस्ट में बनेगा या वेस्ट में बनेगा ये चीज पता कर सकते हैं। तो इन द मॉर्निंग कविता एंड रीता टॉकिंग विथ अजय, मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, दोनों आमने सामने हैं, खड़ी होकर बात कर रही हैं, तो मतलब दोनों का फेस एक दूसरे के सामने है, फ्रंट ऑफ इच। इफ द शैडो ऑफ कविता फॉल्स लेफ्ट टू द, तो कविता की जो परछाई बन रही है वो रीता के लेफ्ट हैंड की तरफ, रीता के लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, तो कविता का फेस किस तरफ है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या ट्रिक है, देखो यहां हमें क्या करना है, तो जिसके राइट और लेफ्ट में बन रहा है शैडो, उसे, जिसका शैडो बन रहा है उससे लेना देना नहीं है, जिसके राइट और लेफ्ट में शैडो बन रहा है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उस पर्सन का नाम होगा, उसके बाद यहाँ पे राइट या लेफ्ट हैंड हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में शैडो, शैडो किधर बन रहा है वो चीज है, वो चीज यहाँ पे देखना। अब देखो मैंने क्या बताया कि जिस पर्सन के राइट या लेफ्ट में बन रहा है शैडो उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे शैडो तो कविता का बन रहा है लेकिन रीता के लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे रीता का नाम, पर्सन का नाम लिखना है। कहाँ बन रहा है सर, तो लेफ्ट में बन रहा, मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड। और शैडो कहाँ बन रहा है, तो ये चीज हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ टाइमिंग, मॉर्निंग में बन रहा है, तो मॉर्निंग में सन किधर होता है, तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में पूर्व में होगा, तो शैडो बनेगा वेस्ट में बनेगा, वेस्ट में। बस यहां से आंसर आ गया। तो देखो क्या है, रीता का लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट में है इस समय, तो लेफ्ट हैंड वेस्ट में किसका होगा, यहां से हम जिसके हैंड के अकॉर्डिंग बता सकते हैं फेस के, फेस का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट में है उसका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है। फिर से देखो, जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है, वेस्ट डायरेक्शन में है, जिसका लेफ्ट हैंड पश्चिम दिशा में है उसका फेस किधर है, तो नॉर्थ की तरफ है। तो रीता का फेस किधर आ गया सर, रीता का फेस नॉर्थ में आ गया, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन इज कविता फेस, कविता का फेस बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो रीता का फेस नॉर्थ है, तो कविता का फेस किधर हो जाएगा सर, तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या हो गया, तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो गया, तो कविता का फेस हो जाएगा साउथ की ओर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिर से देख लो। क्या करना है यहाँ पे, जो मैंने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक में क्या करना है कि यहाँ पे पर्सन का नाम लिखना है, पहले 3 बॉक्स बनाने हैं, तो पर्सन का नाम लिखना है पहले। तो किस पर्सन का नाम लिखना है, यहाँ तो 2 लोग दिए हुए हैं, अगर एक दिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो हमें उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में शैडो बन रहा है। जिस पर्सन का शैडो बन रहा है उसका नाम नहीं, जिस पर्सन के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में शैडो बन रहा है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे रीता के लेफ्ट साइड में बन रहा था, तो रीता के लेफ्ट हैंड, ठीक है। यहाँ पे नाम रीता का हो गया, राइट या लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा, और शैडो किस डायरेक्शन में बन रहा है वो लिखना है। तो सर शैडो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में सन किधर होगा, तो सन ईस्ट डायरेक्शन में होगा, ईस्ट पूर्व में होगा, तो शैडो किधर बनेगा, तो शैडो वेस्ट में बनेगा, तो यहाँ पे वेस्ट। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि रीता का जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में है, तो जिस पर्सन का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं ना देख के कि जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, और जिसका लेफ्ट हैंड
अगर ईस्ट में है तो उसका फेस साउथ की तरफ होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या आया है कि रीता का जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में है। तो रीता का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है तो उसका फेस जिसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में होगा, जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट में होगा उसका फेस नॉर्थ में होगा। इसके लिए रीता का फेस नॉर्थ आ गया। और लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताना था, कविता का फेस। तो कविता का फेस क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ये चीज लिखा हुआ है ना, तो इस कारण से ये चीज हो गया। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उस तरह का एक क्वेश्चन है, इन द इवनिंग, लेकिन यहाँ पे इवनिंग आ गया, मतलब कि शाम का समय। तो शाम के समय पे शैडो किधर बनेगा, तो शाम के समय सन हमारा, सन, चलिए इस फिगर में बता देता हूं, सन यहाँ पे होगा और जो शैडो बनेगा ईस्ट में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ही है। तो यहाँ पे देखो क्या करना, सेम पर्सन का नाम लिखना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड और शैडो। राम एंड श्याम टॉकिंग, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं आमने सामने खड़े होके। तो यहाँ पे किसका नाम लेना है, तो जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो बन रहा है उसका नाम लेना है। तो श्याम के राइट में शैडो बन रहा है, तो यहाँ पे पर्सन का नेम श्याम किधर बन रहा है, तो सर राइट हैंड में बन रहा है। और शैडो किधर बन रहा है, तो इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे इवनिंग दिया हुआ ना, तो इवनिंग का टाइम में शैडो किधर बनता है, तो सर शैडो ईस्ट में बनता है, तो यहाँ पे ईस्ट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि श्याम का जो राइट हैंड है वो ईस्ट में है। तो इस फिगर को देख के हम कैसे बता सकते हैं ना कि जिसका राइट हैंड ईस्ट में है उसका फेस किधर होगा, तो जो नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ फेस करे खड़ा है, देखो हम यहाँ पे हम अपने आप को हम लोग विजुलाइज करते हैं, तो हमारा राइट हैंड इधर हो गया, लेफ्ट हैंड इधर हो गया, हम नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ की तरफ फेस करके है उसका राइट हैंड ईस्ट की तरफ है, वही है ना। हमारा भी देखो ऐसे, अगर हम ऐसे होते हैं तो राइट हैंड हो गया इधर, लेफ्ट हैंड हो गया, तो ऊपर की तरफ अगर देख रहे हैं तो यही चीज है। तो यहाँ राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ यही बताना है कि श्याम का राइट हैंड ईस्ट में है, तो जिसका राइट हैंड ईस्ट में होगा उसका फेस किधर होगा, तो नॉर्थ की तरफ होगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नॉर्थ में श्याम का फेस किधर हो जाएगा, तो जिसका राइट हैंड ईस्ट में आ रहा है उसका फेस नॉर्थ में होगा। और क्वेश्चन ने पूछा भी है कि श्याम का फेस, तो श्याम का फेस हम कैसे बता सकते हैं, तो श्याम का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अगर यही पूछता है यहाँ पे कि राम का फेस किधर है, तो राम का फेस जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाता। क्यों हो जाता सर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि दोनों ईच अदर स्टैंडिंग, मतलब दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो एक का फेस नॉर्थ में है तो दूसरे का साउथ में होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, बस ये ट्रिक याद रखना है हमें इस तरह के क्वेश्चन में कि 3 बॉक्स बनाने हैं, पर्सन का नाम है, किस पर्सन का नाम लिखना है, तो उस पर्सन का नाम लिखना है सर कि जिस पर्सन के राइट या लेफ्ट में शैडो बन रहा है वो। दूसरे वाले बॉक्स में हैंड का डायरेक्शन लिखना है कि राइट हैंड की तरफ बन रहा है या लेफ्ट की तरफ बन रहा है, और तीसरे में शैडो का डायरेक्शन ईस्ट में बन रहा है या वेस्ट में बन रहा है। तो यहाँ मैंने ईस्ट लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन रहेगा कि सर इवनिंग का टाइम है या फिर मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का टाइम होगा तो शैडो किधर बनेगा, वेस्ट में बनेगा, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं ना कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ अंकित इज जस्ट बिहाइंड हिम। सुबह के समय अंकित का जो शैडो है उसके ठीक पीछे है, तो देन इन विच डायरेक्शन अंकित फेस विल बी, तो अंकित उस समय, अंकित का फेस किधर है, अंकित किस ओर मुंह करके खड़ा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के समय जो सन होता है वो हमारा किधर होता है, तो सन इधर होगा, इधर ही होगा ना, ईस्ट में, पूर्व में होगा, तो शैडो इधर बनेगा। तो जो अंकित का शैडो है वो उसके पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंकित का शैडो यहाँ वेस्ट में बन रहा है,
तो सुबह के समय अंकित, इसका मतलब है कि अंकित सूर्य की तरफ खड़ा होकर देख रहा, तभी ना मैं, चलो मान लेते हैं इधर ईस्ट है, हम इधर देख रहे हैं और शैडो मेरा सन भी इधर है, पीछे बन रहा, तो इसका मतलब कि हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं, तो मेरा फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो बस इस क्वेश्चन में भी वही करना था कि शैडो पीछे बन रहा है, तो जो मॉर्निंग के समय सूर्य जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, उसका शैडो वेस्ट में बनेगा। तो अगर हम सूर्य की ओर ही देखते रहेंगे, हमारा फेस जो है सूर्य की तरफ होगा, तो हमारा शैडो है हमारे पीछे बनेगा। अगर वही है, अगर मान लो वेस्ट में होता, ठीक है, इवनिंग का टाइम होता, सूर्य को देख रहा है, तो भी उसका शैडो ईस्ट में बनता, पीछे बनता, ठीक है। और इस समय पे ही है तो उसका शैडो इधर बन रहा है। और अगर आता क्वेश्चन एग्जाम में क्या कि ठीक यहाँ पे बिहाइंड है, तो जस्ट बिफोर उसके आगे बन रहा होता। अगर ऐसा आता क्वेश्चन कि जो अंकित है उसका जो शैडो बन रहा है ठीक उसके आगे बन रहा है, तो उसके आगे कब बनेगा, तो जब अंकित का डायरेक्शन जब वेस्ट की तरफ होगा, जो सूर्य से उल्टा देख रहा होगा। तो सूर्य से उल्टा देखेंगे हम, मान लो ये वेस्ट है और सूर्य इधर है, तो इमेज तो इधर ही बनेगा ना, शैडो जो बनेगा उसका शैडो तो इधर ही बनेगा। तो शैडो किधर बनेगा, तो शैडो वेस्ट में ही बनेगा क्योंकि सूर्य ईस्ट में है, तो और हमारे सामने बनेगा। लेकिन इसके क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में है कि उसके पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है तो अंकित का फेस किधर होगा, अंकित का फेस हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। यहां पे मतलब क्या, फिर से समझा देता हूं कि जब हम ईस्ट में देख रहे होते हैं, सूर्य की दिशा में देखेंगे, जैसे सन है उसके तरफ देखेंगे, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारे पीछे बनेगा। मतलब कि ईस्ट में अगर हमारा फेस है तो जो इमेज, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग सन किधर होता है, ईस्ट में ही होता है, तो हमारा फेस ईस्ट की डायरेक्शन में ही है। तो जो शैडो बन रहा है वो पीछे बन रहा है, तो शैडो वेस्ट में बन रहा है, तो हम ईस्ट की तरफ ही देख रहे हैं, तो फेस ईस्ट में हो जाएगा। और अगर सामने बन रहा है तो हमारा फेस वेस्ट में है, तो हमारे इमेज हमारे सामने बनेगा सुबह के समय में, ठीक है। तो आज का क्लास डायरेक्शंस के मैंने सारे टॉपिक करवा दिए आपको, बस इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में। जो भी टाइप मैंने बताए हैं फिर से उसका रिवीजन करवा देता हूं। पहला टाइप क्या था सर, पहले टाइप का क्वेश्चन में आया था कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका डायरेक्शन दिया हुआ था, और फाइनल पॉइंट जहां पे पहुंच रहा है वो वहां पर डायरेक्शन निकालना रहता था, किस डायरेक्शन में वो फाइनल पॉइंट है उसका। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ था, फाइनल डेस्टिनेशन वो पहुंचा है, फाइनल पॉइंट पे जहां पे है वहां का डायरेक्शन दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग पॉइंट का डायरेक्शन निकालना था। उस टाइप का क्वेश्चन था, उस मैंने वो टाइप करवा दिया। एक टाइप था एंगल वाला क्वेश्चन। एंगल वाले क्वेश्चन में क्या था, तो एंगल वाले क्वेश्चन में है कि हमें एंगल वाले क्वेश्चन में कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है पहले, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, इस तरह डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो फाइनल डायरेक्ट उसका कौन सा डायरेक्शन होगा वो बताना रहता था। चौथा क्या था हमारा कंसेप्ट, चौथा वाला टाइप था, उस टाइप में हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन की, वो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचा है तो उसका डिस्टेंस कितना है, और स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो फाइनल पॉइंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताना था। एक टाइप क्या बताया मैंने सर, एक टाइप बताया जिसमें कि डायरेक्शन चेंज का कंसेप्ट था। तो डायरेक्शन चेंज मतलब कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट किया जा रहा है या वेस्ट को साउथ किया जा रहा है, मतलब कि उसे रोटेट करवाया जा रहा है कितने डिग्री से, वो चेक करना था कि वो कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी है कितने डिग्री से रोटेट कर वो। और ये लास्ट क्या था हमारा, तो लास्ट शैडो कंसेप्ट था कि सन के डायरेक्शन को देखना था और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कि अगर सन ईस्ट में है तो शैडो किधर बनेगा, और अगर सन वेस्ट में है तो उसका शैडो किधर बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करना था। तो डायरेक्शन चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। डायरेक्शन चैप्टर्स में जो भी कंसेप्ट थे मैंने सारा कंसेप्ट आपको दे दिया है, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप घर में प्रैक्टिस करो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी के लिए आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।